हेलो दोस्तों, अशोका यस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है डेली टारगेट टॉपिक्स आप लोगों को डेली देते हैं ताकि आपका डेली रिवीजन होता रहे और जो 24 मई को यूपीएससी का प्री होने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपके सारे टॉपिक्स होते रहें। तो आज जो है डे 20 के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। हालांकि डे 20 में आपको रिवीजन ही करना है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपको दिया जाएगा। और जो आप टॉपिक कर चुके हो तो पहले तो ये देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने डे 19 तक यानी डे 19 तक आपने कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं, या हमारे द्वारा जो टॉपिक बताए गए हैं उनको आपने कवर किया है या नहीं किया है। तो पहले ये समझते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने किए हैं। तो सी साइट के लिए अगर देखेंगे तो हालांकि आपको रिवीजन ही करना है और नया टॉपिक्स केवल एक टॉपिक दिया जाएगा। और ये जितने टॉपिक्स आपको पिछले 19 दिनों में बताए गए हैं वो यहाँ मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने 19 दिनों का वीडियो लगातार तो देख नहीं पाओगे। तो मैंने सारे टॉपिक्स एक जगह रख दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि डे 19 तक हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं। अगर हम सी साइट की बात करते हैं तो सी सेट में हम लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग के 13 टॉपिक बताए हैं डे 19 डेली टॉपिक टारगेट में, डेली टारगेट टॉपिक्स में। ठीक है, तो डे 1 से लेकर के डे 19 तक हम लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग के 13 टॉपिक बताए, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, चौथा फ्रैक्शन, पांचवा आपका परसेंटेज है, छठा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सातवां आपका ब्लड रिलेशन, आठवां कैलेंडर, ठीक है, और नौवां सिलोलिज्म, ठीक है, और 10वां आपका है सीरीज, 11वां आपकी रैंकिंग, 12 डाइस यानी पासा, और 13 आपका डायरेक्शन यानी दिशा। ठीक है, दिशा। तो ये टॉपिक ऐसे थे जो मैथ और रीजनिंग से संबंधित थे और इन्हीं से सवाल घूम घूम करके आते हैं। और आप अगर आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक ऐसे बता दिए, तो आप ये अगर टॉपिक कर चुके हो ये 13 टॉपिक, तो आप पीवाईक्यू उठाओ 2013 से 25 तक और आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आपके लगभग सारे क्वेश्चन जो इन टॉपिक से आते हैं वो हो जाएंगे आसानी से। और इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप ये 13 टॉपिक मैथ और रीजनिंग की कर लोगे तो आपको 30 से 35 सवाल डायरेक्टली दिखेंगे इन्हीं टॉपिक से। ठीक है, और कॉम्प्रेंशन आपको बताया जाता है कि डेली 2 से 5 कॉम्प्रेंशन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए बोला जाता है कि डेली कम से कम 2 कॉम्प्रेंशन तो कीजिए ही कीजिए। क्योंकि सी साइट अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका कोई मतलब नहीं है फिर प्रीलिम्स निकालने का, क्योंकि सी साइट फेल कर जाते हैं बहुत सारे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी। तो कॉम्प्रेंशन अगर आप 2 भी कर रहे हो प्रैक्टिस में तो अभी आपके पास 100 दिन है। ठीक है, 100 दिन में आपके 200 मिनिमम 200 जो है और कॉम्प्रेंशन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप डेली 2 या 5 कर रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लगभग लगभग 40 से 50 कॉम्प्रेंशन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, तो आगे आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। ठीक, जो आप कर चुके हो ऑलरेडी उनको एक बार और देख सकते हो तो देख लीजिए। जो आगे अगर आप टारगेट अपना खुद से भी बना रहे होगे कि मुझे 1 करने हैं कि 2 करने हैं कि 5 करने हैं, तो उस हिसाब से आप करते रहिए। 2013 से 2025 तक के कॉम्प्रेंशन हम लोग बताते रहते हैं कि 2013 से 2025 तक केवल पीवाईक्यू के ही कॉम्प्रेंशन देखने हैं। ठीक है, कोई अदर कोचिंग के या किसी अन्य संस्था से कोई कॉम्प्रेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का थोड़ा अलग ही कॉम्प्रेंशन आता है। जब आप यूपीएससी के पेपर से उठाकर कॉम्प्रेंशन प्रैक्टिस करोगे तो उसका आपको लाभ जो है मिलेगा 2026 के एग्जाम में। तो सी साइट के हमने 13 टॉपिक और कॉम्प्रेंशन लगभग 40 से 50 कर लिए हैं। और आपको डेली टारगेट में यही सब चीज़ें बताई जाती हैं। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हम लोगों ने 15 टॉपिक आपको बताए थे, जिसमें से फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की प्रस्तावना। ठीक, छठे की बात करें तो सरकार की प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ठीक है, अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उनका चुनाव और उसके क्या क्या और कार्य हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति हम लोगों ने क्यों बताया था, ताकि आपको पता हो कि इस बार 2025 में यानी पिछले साल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो उपराष्ट्रपति अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके चुनाव संबंधित जो भी जानकारियां हैं, और ये सारे टॉपिक कहाँ से कवर करने हैं, आपको लक्ष्मीकांत से कवर करने हैं। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत से सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे आसानी से। और ये जितने टॉपिक दिए हैं सारे लक्ष्मीकांत के ही दिए हैं। ठीक, इसके अलावा 12वां टॉपिक प्रधानमंत्री, 13वां आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद, 14 आपका मंत्रिमंडलीय समितियाँ, और 15वां अगर संसदीय। तो ये 15 टॉपिक आपको पॉलिटी में पिछले 19 दिनों के जो डेली टारगेट टॉपिक्स हैं उसमें बताए गए हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इसको आप कवर कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपको लगभग पॉलिटी के 50% क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगभग 50% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। मैं लगभग कह रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है 40 भी हो सकता है 60 भी हो, तो लगभग 50% क्वेश्चन इन्हीं 15 टॉपिक से मिलेंगे। और आपको अगले यानी डे 21 में फिर से कोई टॉपिक दिया जाएगा। हालांकि अब जो है हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आ गए हैं, तो ये 15 टॉपिक आई थिंक आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। और इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक किए थे, तो अगर डे 1 से लेकर के डे 19 तक के सारे टॉपिक देखें तो हम लोगों ने 10 टॉपिक आपको इकोनॉमी में बताए थे। टैक्सेशन हो गया, पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली, इसी से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी, इन्फ्लेमेशन यानी मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, बाह्य क्षेत्र। आप कहोगे बीओपी सर यहाँ भी है, तो बीओपी के बाह्य क्षेत्र भी तो पढ़ोगे। ठीक है, इकोनॉमी जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। फिर आर्थिक समीक्षा, जो नया आर्थिक समीक्षा है 2025-26 की। ठीक है, हम लोगों ने इसके लिए एक आपको बताया भी था कि किस तरह से पढ़ना है। बजट, बेरोजगारी, ये 10 टॉपिक हैं जो आपकी इकोनॉमी में कवर हो जानी चाहिए। ठीक,
अब ये कहाँ से करोगे, ये तो आप किसी नोट से कर लो, या आप जो है रमेश सिंह या कोई अच्छी बुक से कर सकते हो। ठीक, तो ये टॉपिक आपके पता होने चाहिए, इकोनॉमी में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, पीवाईक्यू, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये टैक्सेशन अगर हम कर ले रहे हैं तो इसके क्वेश्चन पीवाईक्यू में हो जा रहे हैं। ठीक, इसी तरह हिस्ट्री में हम लोगों ने डे 13 या 14 से आपको बताना शुरू किया था कि न्यू एनसीईआरटी कैसे कवर करनी है। तो 6 क्लास की न्यू एनसीईआरटी, 7th की, 8th की, और जो चौथी एनसीईआरटी हम लोगों ने बताई थी वो 12th की न्यू एनसीईआरटी बताई थी। ऐसा क्यों बताया था, क्योंकि जो 12th की एनसीईआरटी है वो इनको पढ़ने के बाद आपका आगे रिलेट हो जाएगा, क्योंकि 9th और 10th की जो एनसीईआरटी वो आई थिंक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से है। ठीक, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसको कवर कर रहे हैं। तो आप जब इधर से पढ़ के आओगे तो ये आपका आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हम लोगों ने ज्योग्राफी का बताया था, 6, 7, 8 और 9th, ये 4 किताबें हमने बताई थी न्यू एनसीईआरटी की, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और आज का जो नया टारगेट है उसमें केवल आपको एक बुक दी जा रही है, 10th क्लास की ज्योग्राफी की न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो 10th क्लास की ज्योग्राफी की न्यू एनसीईआरटी आज कवर कीजिए, और इसको 2 दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, 2 दिन में आसानी से कर लोगे, कोई समस्या भी नहीं होगी। अगर किसी को पता ना हो कि कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, तो हमारी एक बुक लिस्ट की वीडियो पड़ी हुई है, और हम लोगों ने टेलीग्राम में भी बताया था कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, उसकी पीडीएफ भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो पीडीएफ आप निकाल लीजिए बुक लिस्ट की, और उसमें 10th क्लास की न्यू एनसीईआरटी बताई गई, उसको देख लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो खरीद करके पढ़िए। ठीक है, तो आज का ये टारगेट केवल एक है, बाकी सारा कुछ रिवीजन है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो ये सारे 13 टॉपिक मैथ्स और रीजनिंग के, कॉम्प्रेंशन ये भी रिवीजन डे 19 तक हम लोगों ने कर लिया था, पॉलिटी के 15 टॉपिक, ठीक, इकोनॉमी के 10 टॉपिक, और हिस्ट्री की 4 किताबें, और ज्योग्राफी की 4 किताबें, प्लस आज का टारगेट आपका 5वीं किताब कौन सी है, 10th क्लास की ज्योग्राफी की न्यू एनसीईआरटी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और डे 20 का टारगेट केवल क्या है, एक किताब पढ़ना, बाकी जो पीछे आप पढ़ के आए हो उसका रिवीजन करना है, देखना है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कठिन था, ये समझ में नहीं आया। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर एक दिन में कितना रिवीजन कर लेंगे। भाई आप पढ़ के आ रहे हो ना पीछे से। अब मान लीजिए आपने मूल अधिकार पढ़े, मूल अधिकार में आपके अगर पीवाईक्यू हो जा रहे हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन करके देखिए, अगर पीवाईक्यू हो जा रहे हैं तो मूल अधिकार इसका मतलब आपने तैयार कर रखा है, आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ इसको फिर से रिवीजन करना चाहिए, तो रिवीजन में मुश्किल से एक टॉपिक में, मुश्किल से अगर आपने सही से पढ़ा होगा, हाईलाइट किया होगा, चीज़ें नोट की होंगी, तो मेरे हिसाब से 25 से 30 मिनट में एक रिवीजन हो जाएगा एक टॉपिक का। अगर आप दिन में 8 घंटे भी पढ़ रहे हो इस समय, तो 8 घंटे में आपके कम से कम ये मान चलिए 16-17 टॉपिक रिवीजन हो सकते हैं। तो सारे टॉपिक रिवीजन तभी करोगे जब पढ़े होगे या उसको देखा होगा, समझा होगा। तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको टफ लग रहे होंगे, या ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा और एक बार देखना चाहिए। तो आज आपका टारगेट यही है कि आप रिवीजन करके देखो कि हमने पीछे 19 दिनों में जो जो पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से हो गया है कि नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने बीच में रिवीजन के भी टारगेट्स दिए थे कि रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, और अपने मन से भी किया कीजिए। और फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज इतने रखते हैं दोस्तों, फिर आपको डे 21 के टारगेट के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।